हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एड्यू पॉइंट। स्वागत है आपका ऑनलाइन एड्यू पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे जिसका नाम है एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय फर्स्ट राउंडिंग। यानी कि आपका फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग अप। यानी कहने का मतलब ये है किसी नंबर्स को उसके नियरेस्ट टेंस, ठीक है ना, कैसे राइट करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। Locate the numbers 10, 17 and 20 on your ruler. Is 17 nearest to 10 or 20? Is 17 nearest to 10 और 20? यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका 17 है वो किसके नियरेस्ट में, 10 के है या 20 के है। ठीक है, ये किसके नियरेस्ट में है, 10 के है या 20 के है। ठीक है, द गैप बिटवीन 17 एंड 20 राइट कर लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने 10 से लेकर के 20 तक के नंबर राइट कर लिए, जिसमें हमने 10, 17 एंड 20 को लिया था। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो 17 है किसके नेक्स्ट में, 10 के है या 20 के है। इस 17 रेस टू 10 और 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे द गैप बिटवीन 17 एंड 20, 17 एंड 20 इज स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू द गैप बिटवीन 10 एंड 17। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गैप हम देख रहे हैं 20 और 17 के बीच में वो कम है। ठीक है, किसके कंपेयर में, 10 और 17 के गैप के कंपेयर में। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो गैप है ज़्यादा है और इसमें गैप कम है। तो जिसमें गैप कम रहेंगे इसका मतलब ये है कि ये 20 के नियरेस्ट में नंबर है। इसका मतलब ये है कि 17 का जो नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट टेंस बाय राउंड ऑफ, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा ये 20। ठीक है, सो वी राउंड ऑफ 17, सो वी राउंड ऑफ 17 एज 20 correct to the nearest term, correct to the nearest tens. Is it clear? Now consider 12 which also lie between 10 and 20। यानी कि कंसिडर कर लेते हैं कि जो 12 नंबर है वो भी आपका 10 और 20 के बीच में है। हाउएवर 12 इज क्लोजर टू 10 देन टू 20। यानी कि जो आपका 12 है, ठीक है ना, वो किसके नियरेस्ट में है, 10 के नियरेस्ट में है। आपका 12 यही तो है ना, किसके नियरेस्ट में, 10 के, ना कि 20 के। इसका मतलब ये है कि इसका जो राउंड अप होगा, ठीक है ना, 12 का क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस। इज इट क्लियर? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नंबर यानी जैसे हमने 10 और 20 के ले लिया, ठीक है, इसमें हम राउंड ऑफ में देखेंगे नियरेस्ट 10 टू है, इसलिए राउंड ऑफ में हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। हम इन्हीं नंबर्स को लेते हैं नियरेस्ट टेंस के लिए। ठीक है, अब इसमें हम चेक करें, जैसे मान लीजिए कि हमें 12 लेना था तो 20 और 10 और 12 के बीच में हम चेक किए हैं। अभी किसके नियरेस्ट में नंबर है उसको हम देखेंगे, जिसके नियरेस्ट में होगा उसको हम राइट करेंगे। जैसे 10 के नियरेस्ट में है तो 10 को राइट करेंगे, इसका राउंड ऑफ 10 होगा। इसका अगर 17 ले रहे हैं तो वो भी 10 और 20 के बीच में ही आता है। इसका मतलब ये है कि हम ये 20 के नियरेस्ट में आता है तो राउंड ऑफ इसका क्या होगा, 20 होगा। अगर बाय द वे हम ले लेते हैं 23, ठीक है, तो ये किसके बीच में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, 20 एंड 30 के बीच में आएगा। ठीक है, 23। तो 23 का मतलब ये है कि जो 20 और 23 के बीच के गैप है, ठीक है ना, वो स्मॉलर है कंपेयर टू 23 एंड 30। यानी कि 23 और 30 के बीच में जो गैप होगा उससे गैप कम होगा 20 और 23 के। इसका मतलब ये है कि 23 का नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ क्या होगा, 20 होगा। इज इट क्लियर?
Now we see the numbers 1, 2, 3 and 4 are nearer to 0 than to 10. So we round off 1, 2, 3, 4 as 0. Numbers 6, 7, 8, 9 are nearest to 10. So we round off as 10. नेक्स्ट पॉइंट है, आपके माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन आया ही होगा कि अगर 5 लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 हो तब क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देख लेते हैं। ठीक है, जब आपका यहाँ पे अगर 10, 15 एंड 20 अगर 3 नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो जो 15 है आप सोचेंगे कि ये तो इक्वल डिस्टेंस पे है, 10 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, 20 से भी इक्वल डिस्टेंस है। देन नंबर 5 इज, ठीक है, नंबर 5 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ 0 and 10. Okay, it is common practice to round it off as 10. यानी कहने का मतलब ये है कि हमेशा इसको राउंड ऑफ 10 को करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड नंबर को लेकर करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, इसके नियरेस्ट रखेंगे। ठीक है, 15 है, कम तो करेंगे नहीं। ठीक है, 50 से तो कम होगा ना, हमारे पास 15 रुपीज़ है। ठीक है, तो उसको हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास 20 रुपीज़ तक है। ठीक है, इसको लेट करें 10 नहीं लेट करेंगे 20। यानी कहने का मतलब बाय रूल इसको हम अगर यूनिट डिजिट 5 होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम 20 को लेकर चलेंगे नियरेस्ट टू 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नियरेस्ट टू 10। अब चलते हैं नियरेस्ट टू 100। ठीक है, यानी कि अगर कोई नंबर दिया उसको नियरेस्ट टू 100 कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 430 दिया है, 450 दे रखा है, तो उसको या तो 400 में राइट करें या तो 500 में राइट करें। तो किस कंडीशन में इसको राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए 430 है, ठीक है, तो 430 का मतलब ये है कि ये 500 के नेक्स्ट में है या 400 के नेक्स्ट में इसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें चेक करना होगा 50, इसमें हम सीधे 50 को लेकर चलेंगे। जो नंबर 50 है इसको देखेंगे। ठीक है, या अगर 50 से ज़्यादा है, 50 या 50 से ज़्यादा, जैसे हमने इसमें 5 यूनिट को बताया था कि आपके फॉरवर्ड वाले नियरेस्ट को लेकर चलेंगे नियरेस्ट टू 20, वैसे ही इसमें देखेंगे तो 50 है। ठीक है, 50 या 50 से जब ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि 450 है या 450 से जब ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके नियरेस्ट, इसको नियरेस्ट रखेंगे 500 के, यानी 500 के नियरेस्ट इसको रखेंगे। अगर ये जो है 50 से कम है, यानी कि 449 या इससे लेस है, अगर नंबर इससे लेस होता है, ठीक है, तो इसको 400 के नियरेस्ट में राइट करेंगे। इज इट क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो 430 आपका है नियरेस्ट टू 400 राइट करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट टू 4 राइट करेंगे। इज इट क्लियर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है नियरेस्ट टू 1000। ठीक है, थोड़ा हम वीडियो फास्ट बना रहे हैं इसलिए, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप समझने का थोड़ा कोशिश करिएगा। नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000 में हम कोई नंबर ले लेते हैं 4315। ठीक है, और इसमें नियरेस्ट टू 1000 देखने का मतलब 1000 वाले नंबर को छोड़ देंगे, यानी कि 1, 10, 100, 1000 प्लेस को हम छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी नंबर हैं उसको केयर करेंगे। 315 है। ठीक है, ये जो 315 है, हमने जैसे इसमें बताया है आपको 50, जैसे हमने बताया था कि ये आपको 50 देखना है, 50 या 50 से ग्रेटर नंबर को देखना है। अगर वो नंबर होगा तो ये 5000 के नियरेस्ट में होगा। अगर 50 या 50 से, अगर 50 से लेस होता है, ठीक है, तो ये 400 के नियरेस्ट में इसको देखा जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें 315 है, इसका मतलब ये है कि अभी 500 से लेस है आपका। अगर ये 500 या 500 से ग्रेटर होता है तो इसका मतलब उस कंडीशन में हम राइट करेंगे, यहाँ पे 4 है, यानी कि 5000 के नियरेस्ट में राइट करेंगे। अगर 500 से नंबर स्मॉलर होता है तो उस कंडीशन में हम राइट करेंगे 4000 को। इज इट क्लियर। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है आपका 500 से स्मॉलर है, 315 है, इसका मतलब ये है कि इसको राइट करेंगे नियरेस्ट टू 4000। ठीक है, अगर अदर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 4449 को ले लेते हैं, तो भी आपका 449 है, यानी कि 500 से लेस है। इसका मतलब ये है कि इसको नियरेस्ट टू 4000 राइट करेंगे। अगर बाय द वे आपका कोई नंबर दे दिया 4512, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 500 से ग्रेटर है, 500 या 500 से ग्रेटर है ये, इसका मतलब ये है कि इसको राइट करेंगे नियरेस्ट टू 5000। इज इट क्लियर।